हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में अव्यू के बारे में बता दिया था। दोस्तों, आज मैं अव्यू के जोड़ के बारे में चलूँगा। दोस्तों, अव्यू का जोड़ कैसा होता है दोस्तों? अव्यू का जोड़ जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई अव्यू है, जैसे ए बराबर ये अव्यू है और बी बराबर ये अव्यू है, यानी अव्यू को जोड़ने के लिए दो अव्यू की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। दो अव्यू का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। और अव्यू जो जोड़िएगा दोस्तों, अव्यू अव्यू वैसा अव्यू होना चाहिए जो पहले वाले अव्यू और दूसरा वाले अव्यू का कोटि समान हो। कोटि समान होगी तभी जुटेगा दोस्तों, नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, जोड़ नहीं पाइएगा दोस्तों, जोड़ संभव नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ये अव्यू कोटि के बारे में बता दिया था दोस्तों। ये अव्यू दो यानी दो रो है, यानी दो गुना दो कॉलम है, तो दो गुना दो कोटि का ये अव्यू है। और ये भी अव्यू देख लीजिएगा दोस्तों, ये दो रो है यानी दो और दो कॉलम है, यानी दो दो गुना दो कोटि का ये अव्यू है। और ये भी अव्यू दो गुना दो कोटि का है, यानी ये दोनों अव्यू का जोड़ संभव है। तो दोस्तों, इस अव्यू को जोड़ते हैं दोस्तों। तो जैसे ए बराबर ये अव्यू है, यानी ए का मान ये अव्यू है और बी का मान ये अव्यू है, यानी ए जोड़ बी, ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ए जोड़ बी यानी ए बराबर ये अव्यू जोड़ बी बराबर ये अव्यू, यानी ए का मान रख दीजिएगा दोस्तों। ए का मान ये अव्यू है, 2 4 3 2। ए का मान रखा गया दोस्तों। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए और बी का मान रख दीजिए। बी का मान है 1 3 -2 5, यानी दोनों अव्यू का मान रख दिए। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, यानी ये अव्यू का जोड़ दोस्तों संगत अवयव का जोड़ होता है। जैसे इस दोस्तों अव्यू का जोड़, जैसे ये अव्यू है, इस अव्यू के स्थान पे ये अवयव है, तो इस अवयव को इस अव्यू के स्थान पे इसी के स्थान पे जो अवयव होगा उसी से जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे इस अव्यू यानी A11 के स्थान पे 2 है, तो इस अव्यू में भी A11 के स्थान पे जो अवयव होगा उसी के साथ जोड़ना होगा दोस्तों। जैसे इस अव्यू में ये 2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पे, तो इसको इस अव्यू में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पे जो अवयव होगा उसके साथ जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे जोड़ते हैं दोस्तों, जैसे इस दोनों अव्यू को जोड़ करके तीसरा अव्यू प्राप्त होगा, उस अव्यू को बना लीजिए। अब इस अव्यू यानी ये अव्यू में दो लिख दीजिए। 2 1 1 के स्थान पे है, तो पहले 1 1 से चालू करते हैं। तो 1 1 के स्थान पे 2 है, तो जोड़ है अव्यू में, तो जोड़ लिख दीजिए। जोड़ अव्यू का जोड़ बना रहे हैं तो जोड़ लिख दीजिएगा। तो जोड़ लिख दिए। अब इस A11 के स्थान पे इस अव्यू में जो अवयव है उसको लिख दीजिए, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पे अवयव था 2, और इस अव्यू में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पे अवयव 1 है, तो 1 लिख दिए। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्थान वाला अवयव हो गया दोस्तों। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले स्थान का अवयव को जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अब ये फर्स्ट रो सेकंड, अब इसके फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के स्थान पे एक अवयव था, उसको जोड़ के रूप में लिखे। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के स्थान पे जो अवयव है उसको जोड़ के रूप में लिख दीजिए। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के स्थान पे 4 है, तो 4 लिख दिए दोस्तों। अब जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए। अब इस रो ये अव्यू का अवयव ले लिए दोस्तों। अब जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का ले लिए। अब इस अव्यू में ये अवयव के स्थान पे जो अवयव है उसको लिख दीजिए जोड़ के बाद। तो इस अव्यू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के स्थान पे 4 था, तो 4 लिख दिए और प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब इस अव्यू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के स्थान पे जो अवयव है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के स्थान पे 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 3 लिख दिए।
अब इसके बाद अब 3 गुना 3 कोटि का अवयव रहता तो इसके बाद एक और अवयव रहता तो उसको इसके बाद में लिख देते। तो लेकिन यहाँ 2 ही अवयव है, फर्स्ट रो में 2 ही अवयव है। तो फर्स्ट रो का हो गया दोस्तों। अब सेकेंड रो पर चलते हैं। तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम के स्थान पर 3 है, तो इसको सेकेंड रो में इस अवयव में सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम के स्थान पे जो अवयव है उसके साथ जोड़ना होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे ये पहले वाले अवयव में फर्स्ट रो नहीं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के स्थान पे 3 है, तो 3 लिख दिए और प्लस जोड़ अवयव का जोड़ बना रहे हैं तो जोड़ लिख दीजिए। और इस अवयव में फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के स्थान पे जो अवयव है उसको लिख दीजिए। तो ये -2 है, तो -2 इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। इस अवयव का मान -2 है, तो -2 ले लिए। अब इसके बाद ये सेकेंड रो में पहला अवयव हो गया। अब सेकेंड रो में दूसरा अवयव को देखते हैं। तो सेकेंड रो में दूसरा अवयव A22 के स्थान पे 2 है, A22 के स्थान पे 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और इस अवयव में A22 के स्थान पे जो अवयव है उसको लिख देने के बाद अवयव का जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। अब इसके बाद जोड़ ये अवयव है, तो ये अवयव में इस अवयव के स्थान पे जो भी अवयव है उसको लिख दीजिए। जैसे इस अवयव में इस A22 के स्थान पे 2 था तो 2 लिख दिए, और प्लस था अवयव का जोड़ बना रहे हैं तो प्लस दे दीजिए। तो इस अवयव में अब A22 के स्थान पे जो अवयव है उसको लिख दीजिए। A22 के स्थान पे 5 है तो 5 लिख दीजिए, 5। अब अवयव को बंद कर दीजिए। ये अवयव बन गया, तीसरा अवयव निकल गया दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो अवयव इस दोनों अवयव का जोड़ निकल जाएगा। तो जोड़ लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, नीचे बना देते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 1, 2 जोड़ 1 हो जाएगा 3। और इस अवयव 812 के स्थान पे जो अवयव है उसको जोड़ दीजिए, 4 + 3, 4 + 3 हो जाएगा 7। A12 के स्थान पे 7 लिखा जाएगा दोस्तों। अब A21 के स्थान पे जो अवयव है इसको जोड़ लीजिए। तो A21 के स्थान पे 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी इसमें घट जाएगा, 3 में 2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1। अब इसमें अब A22 के स्थान पे जो अवयव है उसको जोड़ लीजिए। तो A22 के स्थान पे 2 और 5 है, 2 और 5, 2 जोड़ 5 यानी 2 जोड़ 5 हो जाएगा 5, 2 7। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों अवयव को जोड़े तो तीसरा अवयव प्राप्त हुआ। यही ये दोनों अवयव का जोड़ है, जोड़ कीजिएगा तो ये अवयव प्राप्त होगा। यानी इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इसी प्रकार आपको बहुत सारे अवयव मिलेगा, उसको जोड़ कीजिएगा दोस्तों। तो अगली कक्षा में मैं ये अवयव का घटाव बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो इसके बाद जो अवयव का घटाव बताऊंगा दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों।